जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सवारी आती है परंतु उसकी शक्ति बहुत कम है, तो सवारी की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए? आज का जो टॉपिक है वो इसी विषय पर आधारित है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें सवारी तो आती है परंतु एक दो लोगों को ही पूछा देकर सवारी कुछ भी नहीं बोलती हैं। अगर हम किसी का संकट काटते हैं, काटने के बाद हमारा शरीर दर्द होने लगता है, हमें बहुत भार महसूस होता है और जब हम किसी का संकट काटते हैं तब हम खुद बीमार हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनसे पता चलता है कि आपकी जो शक्ति आ रही है, आपके शरीर पर जो शक्ति आ रही है, जो ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है, उसमें शक्ति कम है। तो इस शक्ति को कैसे बढ़ाना है आपने, ठीक है? तो आपने क्या करना है, जिन लोगों को सवारी आती है सबसे पहले तो उन्होंने गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। जितना ज़्यादा आप गुरु मंत्र का जाप करेंगे उतना ही आपकी जो शक्ति है उसमें पावर आती जाएगी, ठीक है। तो दूसरा ये है कि जब शक्ति शरीर पर आती है तब बहुत सी बातों का परहेज रखना होता है, जैसे किसी का झूठा नहीं खाना, ठीक है, और मंत्रों का उच्चारण करना होता है। कंजक जो होती हैं उनकी पूजा करनी होती है नवरात्रों में, उससे भी शक्ति में वृद्धि होती है। और नवरात्रों में पूजन करना होता है, भगवती की आराधना करनी होती है। आप किसी का भी झूठा नहीं खा सकते, क्योंकि जैसे आप झूठा खाएंगे तो वो शक्तियाँ कम होती जाती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब किसी को सवारी आती है तो वो लोग जो होते हैं अटपटे सवाल पूछने लगते हैं, सवारी की ही परीक्षा लेने लगते हैं। बहुत ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि ग्रंथों से आधारित होते हैं, ग्रंथों से जुड़े हुए होते हैं। तो जो सवारी वाला व्यक्ति है उसे इन सब बातों का पता नहीं होता। तो दूसरे जो लोग होते हैं वो मजाक बना लेते हैं कि इसे सवारी आती है, तो क्या सवारी आती है, इसकी सवारी को यही नहीं पता, है ना। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आपको सवारी आती है, ठीक है, आपको सवारी आ रही है, वो एक अलग बात है। सवारी आना देवी देवता का शरीर में प्रवेश होना नहीं होता। सवारी जो होती है वो देवी देवता की ऊर्जा होती है जो आपके शरीर पर विराजमान होती है, ठीक है। देवी देवता को तो हर एक चीज़ का ज्ञान होता है, उनको सब पता है। अगर देवी देवता किसी के शरीर में आते तो वो फ़ौरन सब कुछ साफ-साफ बता देते, है ना? लेकिन वो ऊर्जा शरीर में आती है, सिर्फ़ जो आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा है, वो ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाती है भगवान की कृपा से। तो जब भगवान की कृपा से आपके शरीर में विद्यमान ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, ऊर्जा की शक्ति में बढ़ोतरी होती है, तब आपको सवारी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सवारी आना आपको शुरू हुआ भगवान की कृपा से, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान जो है वो अर्जित करना पड़ता है। ज्ञान अर्जित करने के लिए गुरु का सानिध्य भी चाहिए और वेद पुराणों का पाठ भी करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का पाठ जब आप करेंगे, वेदों का, पुराणों का आप पाठ करेंगे, तब आपके जो शक्तियाँ हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जैसे आप दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं, दुर्गा स्तुति का पाठ करने से जो आप में शक्ति आ रही है, जिस देवी देवता की ऊर्जा आपके शरीर में विराजमान हो रही है, उस ऊर्जा की जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ने लगती हैं। दुर्गा स्तुति पढ़ने से, दुर्गा सप्तशती पढ़ने से, दुर्गा चालीसा पढ़ने से, काली चालीसा पढ़ने से, काली सहस्त्र नाम पढ़ने से ऊर्जा में शक्ति आती है, बल बढ़ता है। तो आपको अगर सवारी आती है और आप चाहते हैं कि आपकी सवारी की शक्तियाँ बढ़ें, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको गुरु मंत्र के साथ-साथ पाठ भी करने चाहिए, चाहे वो दुर्गा स्तुति का हो, दुर्गा चालीसा हो या दुर्गा सप्तशती हो। जिस प्रकार से आप पाठ करते जाएँगे, उस प्रकार से आपके शरीर की जो ऊर्जा आपके शरीर पर आ रही है, उसकी शक्तियाँ भी बढ़ती जाएँगी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं,
आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको पढ़ना नहीं आता है। तो आप यूट्यूब पर भी बहुत से ऐसे चैनल हैं जो कि आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, जिन पे दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा ये सब पाठ दिए गए हैं। आप वो पाठ हेडफ़ोन लगाकर भी सुन सकते हैं, ठीक है? हेडफ़ोन लगाया, आँखें बंद की, आपको विधि सब पता ही है कि पाठ सुनने की विधि क्या है। आचमन करना है आपने, ठीक है? संकल्प लेना है आपने, संकल्प लेने के पश्चात आपने पाठ पूरा सुनना है। पाठ सुनने के बाद आपने जो पाठ सुना है उसको अपने इष्ट देव को अर्पित करना होता है। ये सब विधियाँ आपको पता है। ये सब विधियाँ जब आप करेंगे तब आपको उतना ही लाभ होगा जितना कि पाठ पढ़ने से होता है, सुनने से भी उतना ही लाभ होगा, ठीक है? तो ये सब करना चाहिए अगर आप अपनी सवारी की ऊर्जा को, सवारी की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, है ना? आप अगर चाहते हैं कि आपकी जो शक्ति है जब सवारी आती है तब वो अनगिनत लोगों के भी संकट काटे और आप पर भार भी ना पड़े, तो उसके लिए तो ज़रूरी यही है कि आप अपनी शक्तियों को बढ़ाएँ। दूसरी बात ये है कि आप पर जिस भी देवी देवता की शक्ति आती है, आप उस देवी देवता से जुड़े इष्ट देव की भी आपको आराधना करनी चाहिए। जैसे आप बालाजी के दूत आते हैं आप पर, है ना? तो जो बालाजी हैं उनके इष्ट देव हैं श्री राम जी। तो आपको श्री राम जी की भी सेवा आराधना करनी चाहिए। आपको माँ काली आते हैं तो आपको भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए साथ में। इससे क्या होगा कि उससे माँ काली प्रसन्न होंगी और जब भी आपके शरीर पर उनकी ऊर्जा आएगी तो वो शांत स्वरूप में आएगी, उग्र स्वरूप में नहीं आएगी। आप पर अगर माँ काली की कृपा है तो आपको गुस्सा भी आता होगा, इसलिए आप भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का जितना अधिक जाप करेंगे उतना ही कम गुस्सा आपको आएगा। तो जब सवारी आती है तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर उन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपको भटकना नहीं पड़ता। आप पर यदि सवारी आती है और आप उसकी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने खान-पान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो ज़्यादातर कंद-मूल खाते थे, फल-फ्रूट खाते थे, तो उसी तरह से आपको भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी कंद-मूल खाइए, लेकिन हाँ, आप मांसाहार का त्याग कर सकते हैं, उसका करना भी चाहिए। है ना? आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा भी गया है कि जो मांस खाते हैं उन्हें कौन-सा नरक भोगना पड़ता है। तो ये एक अलग विषय है, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको उन नरकों का ब्यौरा भी बता दूँगी, एक अलग से वीडियो बनाकर, कि जो मांस खाते हैं उन्हें कौन-सा नरक भोगना पड़ता है, जो मदिरा पान करते हैं अर्थात शराब पीते हैं तो उन्हें कौन-सा नर्क भोगना पड़ता है, वो भी आपको मैं वीडियो के ज़रिए बता दूँगी। तो अगर आप अपनी सवारी की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ठीक है? जो तामसिक रूप से भगवती की आराधना करते हैं वो इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, पर करना नहीं चाहिए लेकिन करते हैं, वो एक अलग विषय है। तो मैं उन लोगों के लिए ये बात कर रही हूँ जो सात्विक तौर से माँ की सवारी लेते हैं और सात्विक तौर से वो भगवती को पूजते हैं, सात्विक तौर से वो गृहस्थी में रहते हैं तो सात्विक तौर से ही पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है? तो उन लोगों को लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन लहसुन प्याज जो होते हैं वो मेडिसिन के तौर पर लोग उनका सेवन करते हैं। तो कम से कम आप मंगलवार, शनिवार तो इसका त्याग कर सकते हैं कि आप मंगलवार, शनिवार लहसुन प्याज का प्रयोग ना कीजिए और मांस मदिरा का तो सेवन आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। तो उससे भी आपके शरीर में जिस देवी देवता की शक्ति आती है तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, उसकी शक्तियाँ बढ़ेंगी, आप में शक्तियों का बल बढ़ेगा। आप एक जगह पर रहकर किसी भी जगह के बारे में अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके बारे में भी आप पूछा दे सकेंगे। तो इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने जीवा के स्वाद पर भी ध्यान देना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का सेवन नहीं करेंगे, जितना हो सके आप सात्विक भोजन करेंगे, ठीक है? तो सात्विक भोजन जैसे-जैसे आप करेंगे आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा विद्यमान है उसकी शक्तियाँ बढ़ेंगी। ठीक है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको साथ में मेडिटेशन भी करना चाहिए। मेडिटेशन करने से भी
जो शक्तियों को बल मिलता है, ठीक है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए जिससे कि आपकी सवारी है वो खुलकर आपके जो संगत है उनके कष्टों को दूर कर सके, खुलकर बात कर सके और किसी का संकट अगर काटती है तो आप पर उसका वेग भी ना आए, भार भी ना पड़े और आपकी शक्तियाँ जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहें, उसके लिए तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अभिमंत्रित रुद्राक्ष माला चाहिए या आसन चाहिए या धुनी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।